वंदे पुरुषोत्तम। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। श्री ठाकुर जी के भक्त श्री तपन चक्रवर्ती जी ठाकुर जी की दीक्षा लिए और आचार्य देव के पास जब तक वो आशीर्वाद लेने नहीं गए तब तक उनकी बेटी का शादी नहीं हो पा रहा था। और कैसे उन्होंने कब जाकर के कैसे आचार्य देव का आशीर्वाद लिया और फिर उनकी बेटी की शादी कैसे हुई, आज मैं इस वृत्तांत को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो इस प्रकार है। श्री तपन चक्रवर्ती जी अपनी बात बताते हैं कि उस दिन कैलेंडर में ठीक क्या तारीख थी आज मुझे ठीक से याद नहीं है। लगभग 2011 साल का शुरुआती समय ही रहा होगा। परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आश्रय तथा सदगुरु की दीक्षा मुझे सन 1976 में प्राप्त हुई थी। एक ही साथ मेरी माँ, मेरी पत्नी और मुझे बीच में देवघर ठाकुरबाड़ी एक बार मैं गया था सन 1986 में, और उसके बाद अपने पूरे परिवार व स्वजनों के साथ दूसरी बार गया था एक उत्सव के अवसर पर। लेकिन इस बार की यह यात्रा मेरी अपनी खुद की जरूरत के कारण थी। मन के अंदर एक बहुत बड़ा तनाव और व्याकुलता भरा हुआ था। सच कहूं तो मन के अंदर इस व्याकुलता को लेकर मैं काफी लंबे समय से घूम रहा था और परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर के अलावा कोई भी आगे नहीं आया मेरी इस व्याकुलता को शांत करने। 1975 में मेरी शादी हुई, 1976 में मेरी बेटी का जन्म हुआ और 2011 साल में बेटी की उम्र 34-35 के पार हो चुकी थी। व्याकुलता किस बात की थी यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस व्याकुलता की गहराई कितनी थी यह केवल मैं ही जानता था, क्योंकि उस उम्र की अविवाहित बेटी जिसके घर में हो केवल वही कन्यादान का बोझ उठाने वाला पिता ही इसका अनुमान लगा सकता है। बता दूं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेटी की शादी की कोशिशों में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रयासों में मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं थी। लोगों से बोलना, बिचौलियों को बताना, अखबारों में विज्ञापन देना, चिट्ठियों का आदान प्रदान, नियमित रूप से यहाँ वहाँ संपर्क करना, लेकिन किसी भी तरह से कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। बल्कि 3-3 बार सब कुछ एक तरह से पक्का होने के बावजूद भी अंत में कोई नतीजा नहीं निकला। प्रसंगवश यह भी बता दूं कि मेरी बेटी गोरी, सुंदर और शिक्षित है, फिर भी किसी भी बात में बात बन नहीं रही थी। धीरे धीरे चलने वाली मेरी नौकरी का समय भी समाप्त हो गया और रिटायरमेंट का दिन भी आ गया, जिससे मन और भी भारी हो गया। ऐसी स्थिति में लगातार 10-15 वर्षों के अथक प्रयासों के बावजूद जब कुछ सही नहीं हो पा रहा था और लगातार 3-3 जगह संपर्क पिछले 1-2 वर्षों में लगभग तय होकर भी अंततः सफल परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, तब परम दयाल के शरणागत होने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक अवसर पर हमारे नागतला सत्संग विहार कोलकाता के कुछ गुरु भाई दादाओं के साथ मिलकर मेरा ठाकुरबाड़ी आना जाना बढ़ गया। आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरह मेरी अपनी जरूरत की वजह से था। इसी तरह ठाकुरबाड़ी जाना, श्री ठाकुर को प्रणाम करना, श्री बड़मा को प्रणाम करना, श्री दादा को प्रणाम करना, आचार्य देव, पूजनीय मेजोदा को प्रणाम, साथ ही पूजनीय और भी सभी दादा लोगों को प्रणाम इत्यादि मन की व्याकुलता लेकर जाकर भी आचार्य देव के श्री चरणों में सही ढंग से कुछ निवेदन नहीं कर पा रहा था, किसी अज्ञात भय के कारण। जबकि इस निवेदन की व्याकुलता में पिछले 1-1.5 साल में लगभग 5-7 बार मैं ठाकुरबाड़ी गया, पर निवेदन किया ही नहीं जा सका। अब आते हैं उस घटना वाले दिन की बात पर। दर्शन प्रणाम चल रहा था, सब लोग कर रहे थे, मैंने भी किया। बाकी लोगों की तरह मैंने भी यथारीति आचार्य देव के दर्शन किए, प्रणाम किया और पास में आकर खड़े हो गए। टकटकी लगाए उन्हीं की ओर देख रहा था। मन चाह रहा था काश वे मुझ पर दया करके मेरी ओर एक बार नजर करते थे, थोड़ी आंखें मिला लें, जैसे केवल उसी से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरे समस्त ग्रह दोष दूर करने का वही एकमात्र जरिया बन जाएगा।
उसी समय पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जो दादा लोग मेरे साथ आए थे उस दल का कोई भी मेरे पीछे नहीं है। मैं देखता रहा पूजनीय आचार्य देव के उस मनमोहक रूप को केवल उसी दृष्टि से देखने की कामना में। तभी अचानक गर्दन घुमाते ही देखा कि नागतला सत्संग विहार के मेरे सहसाथी दादा लोग आचार्य देव के आसन के चारों ओर बनी लकड़ी की चौखट के अंदर बैठे हैं। बिना किसी देरी के मैं भी चुपचाप पास से निकलकर एकदम पीछे जाकर बैठ गया। सब लोगों की तरह ही मैं भी सुनने लगा उनके बीच की बातचीत, भक्तों की तमाम तरह की समस्याएं, आवेदन और निवेदन। उन्होंने मुझे नहीं देखा कि मैं कब आया और कब बैठा। कुछ देर बैठे रहने के बाद बातें करते करते दाहिने हाथ में तकिया और बड़ा सा तकिया लेकर दाहिनी ओर झुककर दाहिने हाथ को टेक कर लगभग आधे लेटे हुए ही बातें करने लगे आचार्य देव। मैं तब उनके पैरों की दिशा में एकदम आखिरी पंक्ति में सबसे पीछे एकदम उल्टे कोने में बैठा था और अगले ही पल सीधे होकर बैठते ही सीधे अपनी बाईं ओर के कोने में एकदम अंतिम छोर पर मेरी ओर दृष्टिपात करके मुझसे ही पूछ बैठे, क्या खबर। मैं तो हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। सच मानिए विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखकर ढूंढने लगा कि वे किसे पूछ रहे हैं कि क्या खबर, लेकिन मैं ही तो सबसे पीछे बैठा था। आचार्य देव के श्री चरणों के पास बैठे दादा ने मेरी ओर इशारा करते हुए एक से कहा, पूजनीय श्री दादा का यह प्रश्न तुम्हारे लिए ही है। मैं संभल गया और जल्दी से पास से हटकर आगे जाकर सीधे घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, बेटी के विवाह की कोशिश कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, कोशिश तो करनी होगी, और साथ ही आगे कहा कि यह क्या दुकान के पान की बिक्री है कि बस पान मुंह में डाल दिया और हो गया। प्रणाम करके मैं खड़ा हो गया। मुझे लगा मुझे परम प्राप्ति हो गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। साथ में मौजूद गोपाल दास नागतला सत्संग विहार के जो थे, उन्होंने मुझे समझाया कि क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा, बिक्री किया हुआ पान नहीं है, यानी जो बातें रद्द हो गई थी या असफल हुई थी वे अब सफल होंगी मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, हम सभी के लिए। मुझे लगा वे अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा आश्वासन है, ऐसा निष्कपट आशीर्वाद। आज भी सोचता हूँ आचार्य देव तो मुझे पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, अलग से कभी देखा भी नहीं था, और इतने सारे भक्तों के बीच मुझसे ही पूछा, ऐसा अनूठा आशीर्वाद। देवघर से लौटकर आने के थोड़े ही समय के भीतर मेरा शुभ काम संपन्न हो गया। परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर की अपार कृपा और असीम दया से आचार्य देव के अमोघ आशीर्वाद से मनपसंद दामाद मिला और बाद में मुझे नाती भी मिला। आज मैं सब पा चुका हूँ उस दल में। उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सचमुच रक्त शरीर में सुप्त रहकर भी वे हमेशा जागृत हैं। अब देखिए, ठाकुर जी की एक वाणी है कि दीक्षा लेकर शिक्षा लेना, आचार्य को करके सार, आचरणी बोध चलन से ज्ञान समुंदर हो जा पार। यानी ठाकुर जी आज भी आचार्य के रूप में विद्यमान है। इसलिए हम लोगों की कोई भी समस्या है तो हम लोगों को देवघर सत्संग आश्रम जाकर के आचार्य देव का सानिध्य लाभ करने से जरूर समस्या का समाधान मिल सकता है। जय गुरु।